अस्सलामु अलैकुम। इस कमरे को निहायत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर तरफ खाली सोने चांदी और हीरे मोती की चीजें बनी हुई थी। बड़े बड़े हीरे दीवारों में नस्ब ऐसी खूबसूरत रोशनी बखेर रहे थे जैसे वो रोशनी के टुकड़े हों। कमरे के कोने में एक निहायत बड़ा हीरे का तख्त पड़ा हुआ था जिस पर एक नौजवान जादूगर नीम दराज था। उसका सारा जिस्म स्याह रंग का था। उसके माथे पर एक नन्ही सी खोपड़ी बनी हुई थी। इस जादूगर का नाम जाबर जादूगर था। उसके सामने फर्श पर एक निहायत नर्म मुलायम और कीमती कालीन बिछा हुआ था जिस पर 3 खूबसूरत कनीजें रक्स करने में मसरूफ थीं और जाबर जादूगर बड़े मजे से शराब पीने के साथ साथ रक्स देखने में मसरूफ था। जाबर जादूगर ने अपना जादू महल समंदर के दरमियान वाक़े एक जजीरे पर बनाया हुआ था और उसने इस जजीरे के चारों अतराफ में आग के शोले भड़का रखे थे ताकि उसका कोई दुश्मन उसके जादू महल में दाखिल होने की जुर्रत न कर सके। उसके जादू महल को समुद्री महल कहा जाता। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक दियोनुमा इंसान अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने बाजुओं पर एक खूबसूरत लड़की उठाई हुई थी। वो जादूगर उसे देखकर चौंक पड़ा। उसने हाथ रक्स करने वाली कनीजों की तरफ करके झटका तो वो गायब हो गई। दियोनुमा इंसान लड़की को उठाए हुए उस तख्त की तरफ बढ़ा और लड़की को तख्त पर लिटा दिया जिस पर जादूगर बैठा था और खुद मुअद्दबाना अंदाज में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। आका, ये मुल्क यूनान की शहजादी यास्मीन है। आपकी ख्वाहिश पर मैं इसे अगवा कर लाया हूँ। दियोनुमा इंसान ने मुअद्दबाना अंदाज में जादूगर से मुखातिब होकर कहा। बहुत खूब, बोलो, हम तुम्हें क्या इनाम दें? जाबर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आका, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरे लिए यही इनाम बहुत है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। दियोनुमा इंसान ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, जाबर जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा और दियोनुमा इंसान मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जाबर जादूगर ने शहजादी यास्मीन पर नजर डाली जो अभी तक बेहोश थी। उसने उसे होश में लाने का फैसला किया और मुंह में कोई मंत्र पढ़कर उसने शहजादी यास्मीन पर फूंक मारी तो चंद लम्हों के बाद शहजादी यास्मीन होश में आ गई। होश में आते ही उसकी नजर जाबर जादूगर पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया। चीखो मत शहजादी यास्मीन, जाबर जादूगर ने चीख कर कहा और शहजादी यास्मीन यकदम खामोश हो गई और हैरत और खौफ भरी नजरों से जाबर जादूगर को देखने लगी। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? शहजादी यास्मीन ने खौफ भरे लहजे में कहा। मेरा नाम जाबर जादूगर है और तुम इस वक्त महल में हो जो आग के समुंदर में है। जाबर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आग का समंदर, समुद्री महल? मैं कुछ नहीं समझी। शहजादी यास्मीन ने हैरत से कहा। मेरा जादू महल आग के समंदर में ही है। यहाँ पर मेरी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जाबर जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? शहजादी यास्मीन ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हें यहाँ मेरे हुक्म पर अगवा करके लाया गया है, जाबर जादूगर ने कहा। लेकिन क्यों? शहजादी यास्मीन ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जाबर जादूगर ने कहा। तो शहजादी यास्मीन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुम बदबख्त और काले जादूगर से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये सुन लो, मेरे अगवा की खबर मेरे अब्बा हजूर को मिल गई होगी और उन्होंने मुझे छुड़ाने के लिए किसी को जरूर भेज दिया होगा, शहजादी यास्मीन ने गुस्से से कहा। तो जाबर जादूगर बेख्तियार हंस पड़ा। शहजादी यास्मीन, पहली बात तो यह है कि तुम्हारे अब्बा हजूर को ये मालूम ही ना हो सकेगा कि तुम्हें मैंने अगवा करके समुद्री महल में कैद कर दिया है। दूसरी बात यह कि यहाँ तक पहुँचना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इस जजीरे के गिर्द जादू की आग मौजूद है और जो कोई भी मेरे जजीरे में दाखिल होने की कोशिश करता है वो जलकर राख हो जाता है, जाबर जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। बकवास बंद करो। यहाँ जरूर अल्लाह का नेक बंदा मुझे छुड़ाने के लिए आएगा, ये जहन में रख लेना, शहजादी यास्मीन ने जाबर जादूगर से मुखातिब होकर कहा। चलो देख लेते हैं तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाने कौन आता है और कैसे आता है। अगर कोई आ भी गया तो मेरे हाथों जिंदा बचकर नहीं जाएगा, जाबर जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा और शहजादी यास्मीन मुंह बनाती हुई खामोश हो गई। जाबर जादूगर ने ताली बजाई तो दोनों कनीजें हाजिर हो गईं। क्या हुक्म है आका? उन दोनों ने कहा। शहजादी यास्मीन को ले जाओ और इसे हमारे कमरे खास में बंद कर दो। जब तक ये शादी करने पर रजामंद ना हो इसे कमरे में ही बंद रखना और वक्तन फवक्तन खाना वगैरह देते रहना, जाबर जादूगर ने हुक्म दिया। जो हुक्म आका, कनीजों ने कहा और फिर वह शहजादी यास्मीन को पकड़कर ले जाने लगी। शहजादी यास्मीन मुजाहमत करने लगी लेकिन दोनों कनीजें उसे कमरे से ले गईं। जाबर जादूगर दोबारा तख्त पर बैठा और बोतल उठाकर शराब पीने लगा। उमरू अय्यार अपने घोड़े बादल पर सवार जंगल की तरफ बढ़ रहा था।
اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح ہی صبح جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ جنگل انتہائی خوبصورت، وسیع و عریض تھا۔ عمرو عیار بڑے مزے سے جنگل دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد کے درختوں سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پرندے مل کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ عمرو عیار ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو اچانک کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی تو عمرو عیار بوکھلا گیا اور اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چھلانگ لگانے والا ایک خرگوش تھا اور وہ اب دوسری جانب جا کھڑا ہوا۔ عمرو عیار نے جب غور سے خرگوش کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میاں عمرو عیار! اسی لمحے خرگوش کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ عمرو عیار کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ حیران تھا کہ خرگوش انسانی آواز میں کیسے بول رہا ہے۔ عمرو عیار گھوڑے سے اتر آیا۔ ارے خرگوش میاں، تم انسانی آواز میں کس طرح بول سکتے ہو؟ اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ عمرو عیار نے حیرت سے پوچھا۔ عمرو عیار، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی آواز میں بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ باقی بات رہی تمہیں پہچاننے کی، تو میں نے تمہیں تمہاری زنبیل کی وجہ سے پہچانا ہے، کیونکہ عمرو عیار کے پاس ایسی زنبیل ہے۔ میں نے جب تمہیں یہاں دیکھا تو تمہیں ایک خبر دینے آ گیا، خرگوش نے انسانی آواز میں کہا تو عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ خبر؟ کیسی خبر؟ عمرو عیار نے کہا۔ عمرو عیار، جابر جادوگر نے ملک یونان کی شہزادی یاسمین کو اغوا کر لیا ہے، خرگوش نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو عیار چونک پڑا۔ جابر جادوگر؟ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عمرو عیار، مغرب کی جانب پہاڑیوں کے عقب میں ایک جزیرہ ہے جسے سرخ جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اس لیے اسے آگ کا سمندر کہا جاتا ہے۔ جابر جادوگر شہزادی یاسمین سے شادی کرنے کی نیت رکھتا ہے، اس لیے اس نے اسے اغوا کر لیا۔ یونان کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی یاسمین کو جابر جادوگر کی قید سے آزاد کرائے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ خرگوش نے جواب دیا۔ مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ جابر جادوگر نے شہزادی یاسمین کو اغوا کر لیا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ عمرو عیار، کچھ روز پہلے ایک شہزادہ یہاں آیا تھا، اس کا نام اسفند تھا، اس کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے۔ وہ یہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان کی باتیں سن لی۔ شہزادہ اسفند بہت پریشان تھا کہ وہ آگ کے سمندر میں کیسے جائے، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ آج میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے تمہیں روک لیا، میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں تو تم ضرور شہزادی یاسمین کو جابر جادوگر کی قید سے رہائی دلاؤ گے۔ میں نے سنا ہے کہ جابر جادوگر کے محل میں انتہائی قیمتی خزانہ بھی موجود ہے۔ خرگوش نے عمرو عیار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمرو عیار چونک پڑا۔ ارے واہ، جابر جادوگر کے پاس خزانہ بھی ہے، میرا خیال ہے مجھے یہ خزانہ حاصل کرنا چاہیے۔ عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مجھ سے کچھ کہا ہے تم نے؟ خرگوش نے عمرو عیار کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ آگ کا سمندر یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ آگ کا سمندر یہاں سے 100 میل دور ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں 7 خطرناک طلسم فنا کرنا ہوں گے، خرگوش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بتانے کا بہت بہت شکریہ، اب میں چلتا ہوں، عمرو عیار نے کہا تو خرگوش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم ضرور کامیاب واپس آؤ گے، خرگوش نے کہا تو عمرو عیار مسکرا دیا۔ ضرور، کیونکہ میرا نام خواجہ عمرو ہے اور میں آج تک کسی مہم سے ناکام واپس نہیں لوٹا، عمرو عیار نے فخریہ لہجے میں کہا تو خرگوش میں مسکرا دیا۔ پھر عمرو عیار اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہوا اور مغرب کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ جابر جادوگر شراب پینے میں مصروف تھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک کاغذی پتلا ظاہر ہو گیا۔ پتلے کو دیکھ کر جابر جادوگر کو حیرت ہوئی کیونکہ یہ اس کا مخبر پتلا تھا۔ کیا بات ہے مخبر پتلے، کیوں آئے ہو؟ آقا، میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آیا ہوں کہ عمرو عیار آگ کے سمندر کی طرف آ رہا ہے، مخبر پتلے نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو جابر جادوگر کو یہ سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمرو عیار آگ کے سمندر کی طرف آ رہا ہے، پھر تم نے اسے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ آقا، تم جانتے ہو کہ عمرو عیار دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے، وہ جادوگروں کا بدترین دشمن ہے، اسے آج تک طلسم ہوشربا والے نہیں ختم کر سکے کیونکہ وہ عیار اور مکار انسان ہے۔ وہ شہزادی یاسمین کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ تمہارا خزانہ لوٹنے کی بھی نیت رکھتا ہے، مخبر پتلے نے تفصیل سے کہا تو جابر جادوگر کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اس نے عمرو عیار کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے اور اس نے سینکڑوں جادوگروں کو موت کی وادی میں پہنچایا تھا۔ اس نے آج تک عمرو عیار کو دیکھا نہیں تھا۔ جابر جادوگر حیران تھا کہ ایک بوڑھا سا انسان بڑے بڑے نامی گرامی جادوگروں کو ختم کر کے اتنی آسانی سے نکل جاتا ہے، اس لیے یہ حیرت انگیز بات تھی۔ اچھا، ذرا اس کی شکل تو دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ ایسا کون سا بہادر انسان ہے جو شہزادی یاسمین کو چھڑانے آ رہا ہے، جابر جادوگر نے مخبر پتلے سے کہا تو مخبر نے اپنا ہاتھ دیوار کی طرف جھٹکا، ایک دھماکہ ہوا اور دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔
उस मंजर में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था जो घोड़े पर सवार था। उसकी बगल में एक छोटा सा थैला लटक रहा था और वह हैरत से इधर उधर देख रहा था। उसने सर पर एक पगड़ी रखी हुई थी। हैरत है, एक बूढ़ा सा इंसान तिलिस्म होशरुबा वालों को आसानी से चक्कर दे जाता है। ठीक है, तुम जाओ, जाबर जादूगर ने कहा और मुखबर पुतला अस्बात में सर हिलाता हुआ गायब हो गया। जाबर जादूगर पहले बेख्याली के आलम में बैठा रहा, फिर उसने मंत्र पढ़कर दीवार पर उभरे मंजर की तरफ झटका तो मंजर बदल गया और उस मंजर में अब शहंशाह अफरासियाब की तस्वीर उभर आई। तस्वीर बेजान थी। जाबर जादूगर ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर स्क्रीन पर फूंक मारी तो तस्वीर में हरकत पैदा हो गई। क्या बात है जाबर जादूगर, इस वक्त हमें क्यों तकलीफ दी है? अफरासियाब ने करख्त लहजे में पूछा। आका, मैंने आपसे एक बात मालूम करनी थी, इसलिए आपको तकलीफ दी है, जाबर जादूगर ने कहा। कौन सी बात, जल्दी बताओ, शहंशाह अफरासियाब ने पूछा। आका, ये उमरू अय्यार कौन है? उमरू अय्यार, तुम क्यों पूछ रहे हो, जल्दी बताओ, शहंशाह अफरासियाब की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। आका, ये मेरे जजीरे की तरफ आ रहा है, जाबर जादूगर ने कहा। ये तुम्हारे जजीरे की तरफ आ रहा है? जाबर जादूगर, अपनी जान की हिफाजत कर दो। यह शख्स जिस जादूगर की राह पर लग जाता है तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। शहंशाह अफरासियाब की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में हैरत और खौफ था। जाबर जादूगर भी हैरान था कि शहंशाह अफरासियाब का शुमार दुनिया के ताकतवर जादूगरों में होता है। वो भी उमरू अय्यार का नाम सुनकर परेशान हो गया। आका, आप बेफिक्र रहें, उमरू अय्यार आए तो सही, मैं उसकी बोटियां नोच लूंगा। वो मेरे आग के समंदर से नहीं बच सकेगा, जाबर जादूगर ने मजबूत लहजे में कहा। ठीक है, अगर तुम उमरू अय्यार को खत्म करने में कामयाब हो गए तो सारे जादूगर तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, शहंशाह अफरासियाब ने कहा और इसके साथ ही स्क्रीन गायब हो गई। जाबर जादूगर काफी देर खड़ा सोचता रहा, फिर वो आगे बढ़ा और उस तरफ जाने लगा जहां शहजादी यास्मीन को कैद किया गया था। वो उसकी राय जानना चाहता था कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। जाबर जादूगर उसके कमरे के नजदीक पहुंचकर रुक गया। कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी थी। जाबर जादूगर ने दरवाजे की कुंडी खोल ली और अंदर दाखिल हो गया। अंदर शहजादी यास्मीन बिस्तर पर बैठी रो रही थी। जब उसने आहटों की आवाज सुनी तो चौंक गई। तुम क्यों आए हो यहाँ? शहजादी ने गुस्से से जाबर जादूगर को घूरते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी मालूम करने, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तुमसे शादी करने से मैं मौत को गले लगाना तो पसंद कर सकती हूँ, मगर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी, शहजादी ने गुस्से से घूरते हुए कहा। शहजादी, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना सारी जिंदगी इसी कमरे में कैद रहोगी, जाबर जादूगर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो शहजादी ने गुस्से में आकर जाबर जादूगर के मुंह पर थूक दिया। शहजादी यास्मीन, जादूगर ने गुस्से में आकर शहजादी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शहजादी यास्मीन धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई और रोने लगी। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर फैसला ना किया तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा और कमरे से निकल गया। उमरू अय्यार घोड़ा दौड़ाए तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि समुद्री महल कितनी दूर होगा और रास्ते में ना जाने कैसे कैसे तिलिस्म आएंगे। ये तो उमरू अय्यार के फरिश्तों को भी ना मालूम था। अभी उमरू अय्यार थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक उसके घोड़े को ठोकर लगी और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उमरू अय्यार ने जमीन पर गिरते ही खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा तो उसका घोड़ा गायब हो चुका था। अभी वो देख ही रहा था कि अचानक उसके सामने 4 द्योनुमा इंसान नमूदार हुए। उनके नाखून ऐसे थे जैसे लंबी लंबी तलवारें हों और चेहरों से दहशत टपक रही थी। उन्होंने अपने जिस्मों पर सिर्फ लंगोट बांधे हुए थे। उनकी रंगत स्याह थी। वो तेजी से उमरू अय्यार की तरफ बढ़े और उसके गिर्द नाचने लगे। उमरू हैरत से उन्हें देखने लगा, फिर वो उठ खड़ा हुआ। आज बहुत मुद्दतों बाद इंसानी गोश्त मिलेगा, बड़ा मजा आएगा, एक द्योनुमा इंसान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। कौन हो तुम भाई काले इंसान? उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा। हम आदमखोर इंसान हैं, हमें अपने गोश्त से भूख मिटाने दो, चलो शुरू हो जाओ, उनमें से एक ने कहा तो चारों तेजी से उमरू की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो चारों उमरू पर हमला करते, उमरू तेजी से उनकी गिरफ्त से निकल गया। वह चारों आपस में टकरा गए। इससे पहले वो दोबारा उस पर झपटते, उमरू अय्यार ने फुर्ती से अपनी जमील में हाथ डाला और एक तलवार निकाल ली और उनके मुकाबले में आ खड़ा हुआ। वो एक बार फिर उमरू की तरफ बढ़े। उन्होंने अपने तलवार जैसे नाखून उमरू को मारे, लेकिन उमरू यकदम नीचे बैठ गया। अगर वो बर वक्त नीचे ना बैठता तो अब तक उसका सर कलम हो गया होता। उमरू ने बैठे बैठे ही तलवार चारों तरफ घुमाई तो तलवार उनके नाखूनों से टकरा गई। तलवार के टकराते ही उमरू को एक जोरदार झटका लगा और तलवार उसके हाथ से निकलती चली गई और फिजा में लटक गई। उमरू आंखें फाड़े अपनी तलवार को देखने लगा। अरे मेरी तलवार, उमरू ने घबराते हुए कहा। फिर उसने फिजा में लटकी तलवार को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। एक बार फिर
वो चारों देवनुमा इंसान वैसी अंदाज में कहके लगाते हुए उमरू अय्यार की तरफ बढ़ रहे थे। उमरू उन्हें देखकर घबरा गया। अचानक एक देवनुमा इंसान ने उमरू पर हमला किया तो उमरू ने बरक रफ्तारी से उसके नाखून नुमा तलवार को पकड़ लिया और एक जोरदार झटका दिया तो तलवार नुमा नाखून यूं टूटती चली गई जैसे वो प्लास्टिक की हो। उसी लम्हे फिजा में एक झमाका हुआ और आवाज गूंजी। पहले तिलिस्म को फना करने का यही तरीका था कि किसी एक आदमखोर इंसान की नाखून नुमा तलवार पकड़कर तोड़ दे। इसके साथ ही खामोशी छा गई और उमरू इधर उधर देखने लगा। अचानक आंधी आई और उमरू कलाबाजी खाते हुए फर्श पर आ गिरा। जब आंधी खत्म हुई तो वहां पर कोई इंसान नुमा देव नहीं थे, अलबत्ता उसकी तलवार और एक प्लास्टिक का घोड़ा मौजूद था। उमरू अय्यार ने लपक कर अपनी तलवार उठाई और उसे जंबील में डाल दिया। फिर वो घोड़े की तरफ बढ़ा। वो गौर से घोड़े को देख रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ने लगा। घोड़ा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुर्बो ज्वार में पहाड़ फैले हुए थे। उमरू हैरत से इधर उधर देख रहा था क्योंकि वो इस इलाके में पहली बार आया था। उसी लम्हे उमरू को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। उमरू ने पलटकर देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटने लगी क्योंकि उसके पीछे दो खौफनाक कटे हुए सर आ रहे थे। उनके मुंह ऐसे थे जैसे बंदर के होते हैं। उमरू के करीब पहुंचकर उन्होंने उमरू के सर पर नाचना शुरू कर दिया। उमरू बौखला गया। अरे क्या कर रहे हो? उमरू ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अचानक एक सर ने अपने मुंह से उसकी पगड़ी उतारी और अपने सर पर रख ली। कमबख्तो, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? अरे मेरी पगड़ी तो दो, कमबख्त मारो, उमरू ने चीख कर कहा। लेकिन उन सरों ने उमरू की एक ना सुनी और उसके सर पर नाचते रहे। अचानक एक सर ने उमरू के बाजू पर काट लिया और उमरू के मुंह से चीख निकल गई। दूसरे ने उमरू की दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी और उमरू की चीखों में और इजाफा हो गया। फिर एक सर ने उमरू के जिस्म पर काट लिया और उमरू के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आंखें बाहर उबल रही थीं। लम्हा बलम्हा सर उमरू अय्यार के जिस्म पर काट रहे थे। अचानक उमरू ने एक सर को थप्पड़ मार दिया तो वो चीखता हुआ पीछे हट गया। उमरू ने दूसरे सर के साथ भी ऐसा ही किया और दोनों के मुंह से चीखें निकल गईं। थप्पड़ खाते ही वो दोनों आग बगूला हो गई। दूसरे ही लम्हे वो उमरू के जिस्म पर चिमट गए। उमरू ने बौखलाकर एक को पकड़ा, लेकिन कब तक? यहाँ तक कि उमरू को अपनी जान निकलती महसूस हुई। उमरू की चीखें मुसलसल निकल रही थीं। ऐसे तिलिस्म का वास्ता उसे आज पहली बार पड़ा। उमरू ने एक सर को बालों से पकड़ा और उसे अलहदा किया। उसी लम्हे एक धमाका हुआ। वहां उमरू को अपना जिस्म जमीन पर गिरते हुए महसूस हुआ। दूसरा तिलिस्म भी खत्म हो गया है। इस तिलिस्म को फना करने का तरीका यही था कि बंदर को बालों से पकड़ा जाए। इसके साथ ही आवाज आना बंद हो गई। फिर अंधेरा फैल गया। जब अंधेरा खत्म हुआ तो उमरू बेख्तियार चौंक कर इधर उधर देखने लगा। वो एक तय खाने में खड़ा था। उमरू हैरत से तय खाने की चार दीवारी को घूरने लगा। ये एक बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, उमरू ने इधर उधर देखकर बड़बड़ाते हुए कहा। उमरू तय खाने को देखकर घबरा गया क्योंकि उसकी बनावट ही डरावनी थी। उसी लम्हे जमीन फटी और एक गोरीला नुमा खरगोश बाहर निकला। यूं अचानक गोरीले नुमा खरगोश को देखकर उमरू बौखला गया। वो गोरीले नुमा खरगोश लंबे लंबे कदम उठाता हुआ उमरू की तरफ बढ़ा। उमरू से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन गोरीला नुमा खरगोश लम्हा बलम्हा उसके करीब आता जा रहा था। अचानक उमरू की एक टांग खरगोश के हाथ में आ गई और उमरू धड़ाम से फर्श पर आ गिरा। उसकी जंबील भी नीचे गिर गई और जंबील गिरते ही गायब हो गई। ओह मेरी जंबील! उमरू जंबील को गायब होते देखकर चीखा, लेकिन गोरीला नुमा खरगोश हंसता हुआ उमरू की तरफ बढ़ता आ रहा था। उसके खौफनाक दांत बाहर को निकले हुए थे, जिससे वो और भी बदसूरत लग रहा था। उसने उमरू को पकड़कर उसके जिस्म के साथ दांत लगाने की कोशिश की, लेकिन उमरू ने अपना ताकतवर घुंसा उसके चेहरे पर जड़ दिया और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उसकी सुर्ख आंखें उमरू को घूर रही थीं। उमरू तेजी से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर आते ही वो ठिठक कर रुक गया क्योंकि वही गोरीला नुमा खरगोश बाहर खड़ा था। उमरू वहां से हटा और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहां भी वही खरगोश खड़ा था। ये मुसीबत कहां से आ गई? या अल्लाह मेरी मदद कर, उमरू अय्यार ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे वही खौफनाक खरगोश चीखता हुआ उमरू की तरफ बढ़ने लगा। उमरू ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन उसने उमरू को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उमरू के मुंह से दिल खराश सी चीख निकल गई। उसने एक बार फिर अपना खौफनाक मुंह खोलकर उमरू अय्यार की गर्दन पर जमाने की कोशिश की, लेकिन उमरू अय्यार ने बरक रफ्तारी से उसके दांत हाथ में पकड़ लिए और जोर से उसके दांत खींच लिए। जैसे ही उसके दांत उमरू के हाथ में आए, उसी लम्हे एक धमाका हुआ और एक आवाज गूंजी। तीसरा तिलिस्म भी फना हो गया। तीसरे तिलिस्म को फना करने का यही तरीका था कि गोरीले नुमा खरगोश के दांत खींच लिए जाएं। आवाज आई और इसके साथ ही मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। उसी लम्हे एक बार फिर आंधी चलने लगी और अंधेरा फैल गया। जब आंधी खत्म हुई और अंधेरा छटा तो उमरू इधर उधर देखने लगा। वो एक जंगल में खड़ा था।
अचानक जंगल में शेर की धाड़ सुनाई दी और उमरू ठिठक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन शेर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उमरू डर के मारे इधर उधर देख रहा था कि अचानक एक भारी भरकम सा शेर उड़ता हुआ उमरू की तरफ आया। उसकी धाड़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। उमरू ने जिंदगी में ऐसा शेर पहली बार देखा था, क्योंकि उस शेर के सारे बाल सुर्ख थे। उमरू अय्यार तेजी से एक दरख्त पर चढ़ने लगा। दरख्त पर चढ़कर वो एक शाख पर बैठकर पत्तों के पीछे झुकने लगा। अचानक शेर ने दरख्त को एक जबरदस्त टक्कर मारी तो दरख्त लड़खड़ाकर जमीन की तरफ आने लगा। उमरू एक भारी भरकम टहनी के नीचे आ गया और उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से टहनी से आजाद कराया और उठ खड़ा हुआ। वह दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहा था। अचानक शेर उछला और उमरू की तरफ लपका और उमरू ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। शेर उमरू को लेकर नीचे जमीन पर आ गिरा। शेर अभी भी उमरू पर सवार था। उमरू की आंखें बाहर को बुलाईं। शेर ने अपना पंजा उमरू की गर्दन पर रखा और जोर लगाने लगा। उमरू के मुंह से घुटी घुटी सी चीखें निकलने लगी। अचानक उमरू उछला और शेर उसके जिस्म पर से फिसल कर नीचे गिरा और इस तरह उसका पंजा भी उमरू की गर्दन से हट गया। हुआ यूं था कि जैसे ही शेर का पंजा उमरू की तरफ बढ़ा, उमरू ने अपनी टांगें चौड़ी करके शेर के पेट में मारी और वह बिलबिलाकर दूसरी तरफ जा गिरा। अचानक उमरू की नजर एक डंडे पर पड़ी तो वो तेजी से उठा और डंडे की तरफ दौड़ पड़ा। शेर ने जब उमरू को उस तरफ दौड़ते देखा तो वो भी उमरू के पीछे दौड़ पड़ा। उमरू ने डंडा उठाया और उसे शेर के पेट में मार दिया। शेर बिलबिला उठा और उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल गईं। दूसरे ही लम्हे शेर ने उस पर हमला कर दिया। उमरू नीचे बैठ गया और शेर उसके ऊपर से होता हुआ अपने ही जोर से दूसरी तरफ जा गिरा। शेर बर्क रफ्तारी से खड़ा हुआ, फिर उसने धाड़ मारी तो उमरू ने डंडा शेर के खुले मुंह में ठूंस दिया। शेर के मुंह से गुर्राहटें निकलने लगी। उसी लम्हे एक झमाका हुआ और अंधेरा छा गया। वही आवाज सुनाई दी। चौथा तिलिस्म भी फना हो गया। इस तिलिस्म को फना करने का तरीका यही था कि शेर के मुंह में डंडा ठूंस दिया जाए। इसके साथ ही अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा तो उमरू नई जगह पर मौजूद था। कमबख्त तेज रफ्तार शेर था, मरने का नाम ही न ले रहा था। उमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचते ही वो ठिठक कर रुक गया, क्योंकि आगे एक देव खड़ा उसे घूर रहा था। वो देव लहीम शहीम था और उसकी रंगत सब्ज थी। उसने जर्द रंग का जांगिया पहना हुआ था। उसने अपने कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई थी, जबकि उसकी कलाइयों और पैरों में कड़े थे। उमरू खौफ भरी नजरों से उसे देखने लगा। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो देव भाई? क्या मैंने तुम्हारी मुर्गी के अंडे चुराए हैं? उमरू ने उसे मुखातिब होकर कहा। खामोश आदमजाद, मुझे चुपचाप अपने खून से प्यास बुझाने दे, वरना मैं तुझे मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। देव ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे वाह, क्या मेरा खून फालतू है? आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उमरू का खून पी सके। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास बंद करो उमरू, अब मैं तुम्हारा खून जरूर पीऊंगा, देव ने हंसते हुए कहा। फिर वो तेजी से उमरू की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर उमरू एक तरफ दौड़ने लगा। देव भी धाड़ता हुआ उसके पीछे भागने लगा। उमरू का इरादा था कि वो देव को थका दे ताकि फिर आसानी से उसको खत्म करने की कोई तरकीब सोच सके। अचानक उमरू का पांव एक पत्थर से टकराया तो वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो उठने ही लगा था कि उसी लम्हे देव भी उसके सर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने उमरू को टांग से पकड़कर उठा लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने किसी खिलौने को उठाया हो। उमरू के मुंह से चीखें निकलने लगी। वो उमरू को अपने मुंह के करीब ले गया तो उमरू की आंखें हैरत से फटने लगी, क्योंकि देव का चेहरा बड़ा होता जा रहा था और देखते ही देखते उसका मुंह किसी गार के धाने के बराबर हो गया। ऐसा लगता था जैसे वो उमरू को जिंदा निगलना चाहता हो। उमरू ने अपना घूंसा उस देव की आंख में दे मारा तो देव बिलबिला गया और उसने उमरू को छोड़ दिया और अपनी आंख पर हाथ रख लिया। उमरू धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरा और बरक रफ्तारी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पांव से जूता उतारा और देव के सर पर मारना शुरू कर दिया। उमरू देव के सर पर बार बार जूते बरसाए जा रहा था कि अचानक ही एक झमाका हुआ और देव गायब हो गया। देव के गायब होते ही वहां गहरा अंधेरा फैल गया और उमरू अय्यार को आवाज आई, 5वां तिलिस्म भी खत्म हो चुका है। इस तिलिस्म को फना करने का यही तरीका था कि देव के सर पर 7 बार जूते मारे जाएं। इसके साथ ही उमरू अय्यार को अपना जहन तारीकी में डूबता हुआ महसूस हुआ। वो लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। उमरू को जब होश आया तो उसने खुद को एक बहुत बड़े कमरे में पाया। ये इंतहाई वसी और कमरा था और हर तरफ हीरे और जवाहरात बिखरे पड़े थे। खजाना देखकर उमरू की आंखों में चमक उभर आई। उमरू सोचने लगा कि अगर अब उसके पास जंबील होती तो वो सारा खजाना जंबील में भर लेता। उमरू उस खजाने को देख रहा था कि अचानक एक लंबा और चौड़ा सा सांप फुंकारा। उमरू सांप की फुंकार सुनकर तेजी से पलटा और उस तरफ देखा जहां पर एक काले स्याह रंग का सांप बैठा उमरू को घूर रहा था। उसके सर पर एक बड़ा सा कील लगा हुआ था।
ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने हथौड़ी से वो कील उसके सर में ठूंस दिया हो। उसी वक्त सांप उड़ता हुआ उमरू की तरफ बढ़ा। उमरू बर वक्त जमीन पर बैठ गया और सांप दूसरी तरफ जा गिरा। फिर वो तेजी से दोबारा उमरू की तरफ पलटा और गुस्से से उमरू को घूरने लगा। उमरू को उसकी नजरों से नजरें मिलाना दुश्वार हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसी लम्हे एक बार फिर सांप फुंकारा और उमरू पर छलांग लगा दी। उसका भारी जिस्म उमरू के जिस्म से टकराया और उमरू धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। उसी वक्त सांप ने अपना फन उमरू के पांव पर मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि फन उमरू के पांव से टकराता, उमरू ने यकदम पांव समेट लिया और इस तरह उसका फन जमीन पर पड़ा। हैरत से उमरू की आंखें फटने लगी, क्योंकि जिस जगह सांप का फन लगा था वहां पर आग लग चुकी थी। उमरू सोचने लगा कि अगर उसका पांव होता तो फिर उसके साथ भी वही हशर होता। उमरू की नजरें अचानक एक पत्थर पर पड़ी तो उसने दौड़कर पत्थर को उठाया और सांप को मार दिया। सांप आग बबूला हो गया और उसने करवट बदलकर खुद को उस पत्थर से बचाया और बर्क रफ्तारी से उस पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से उमरू खुद को न बचा सका और सांप उसके खम पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उमरू जमीन पर लेटा हुआ था। सांप फन मारना ही चाहता था कि उमरू ने करवट बदली और उसका हाथ बेख्तियार सांप के सर पर पड़ा, जहां कील लगा हुआ था। उमरू ने जल्दी से कील उसके सर से खींचा तो सांप के मुंह से चीखें निकलने लगी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और वहां तारीकी फैल गई। छठा तिलिस्म भी फना हो गया। इस तिलिस्म को फना करने का यही तरीका था कि सांप के सर से कील निकाल लिया जाए। उसी लम्हे आवाज आई और इसके साथ ही अंधेरा फैलता चला गया। उमरू खुद को अंधेरों में डूबता महसूस करने लगा। जब अंधेरा दूर हुआ तो उसने खुद को एक इंतहाई वसी और इस मैदान में पाया। वो हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा। या अल्लाह, ये सब क्या है? उमरू बड़बड़ाया और फिर आगे चलने लगा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि सामने से काफी तादाद में बौने आते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें थीं। उमरू रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा। उनके तलवार पकड़ने से मालूम होता था कि उन्हें तलवारें पकड़ने में काफी महारत हासिल है। चंद लम्हों के बाद उमरू के करीब पहुंच गए। उमरू, मेरा नाम बिजली बौना है, मुझे अपने गले से लगा लो, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि तुम गरीबों की मदद करते हो और जुल्म के खिलाफ लड़ते हो। उमरू अय्यार, मुझ पर भी किसी का जुल्म है, वो मुझसे हटा लो। उमरू अय्यार, ये तुम्हारा एहसान होगा। बौना, जो यकीनन बाकी बौनों का सरदार था, उसने कहा। बौने, मुझे बताओ क्या मुसीबत है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, उमरू ने कहा। वो अपनी तारीफ सुनकर फूला न समाया। उमरू, मुझ पर पागल जादूगर का जादू है, अगर तुम मुझे अपने गले लगा लो तो ये जादू खत्म हो जाएगा, उस बौने ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो उमरू बौखला गया। अरे अरे, उमरू ने कुछ कहना चाहा, मगर बौने ने जबरदस्ती उमरू को गले लगा लिया और उमरू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में आग लग गई हो। अचानक उमरू की आंखें हैरत से फटने लगी, क्योंकि बौना जैसे ही उमरू के गले लगा तो उस बौने का जिस्म इतना लंबा होता चला गया जैसे दरख्त होती हैं। उमरू ने उसे खींचकर फेंक दिया और बौना नीचे जमीन पर गिर गया और फिर दोबारा छोटा सा बौना बन गया। बौना गुस्से से उमरू को घूरने लगा। उमरू, ये तुमने अच्छा नहीं किया, पकड़ लो इसे और खत्म कर दो, बौने ने पहले उमरू से फिर अपने साथियों से कहा। तो उसके साथी तेजी से उमरू की तरफ बढ़े। उमरू बौनों को देखकर बौखला गया। ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उमरू ने चीखते हुए कहा। लेकिन वो तेजी से उमरू की तरफ बढ़ रहे थे। उमरू ने वहां से भागने में ही गनीमत समझी और तेजी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। बौने भी उसके पीछे आने लगे। उमरू की रफ्तार में यकदम कमी होती गई। भागते भागते अचानक उमरू के पांव को ठोकर लगी और वो तेजी से नीचे गिर गया। बौने चंद कदम के फासले पर थे। उमरू ने यकदम जमीन पर से मिट्टी उठाई और बौनों की तरफ उछाल दी। बौनों ने मिट्टी से बचने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन मिट्टी के जर्रे उसकी आंखों में चले गए और वो चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे। उनके जिस्मों को आग लग गई। उमरू ने जब उनको आग लगते देखा तो समझ गया कि उनको खत्म करने का यही तरीका है। उमरू बर्क रफ्तारी से मिट्टी उठाकर बाकी बौनों पर फेंकने लगा और इस तरह सारे बौने जमीन पर गिरते और आग में तब्दील होते चले गए। आखिर में उनका सरदार बिजली बौना रह गया, जो मिट्टी से भागने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। उमरू ने मिट्टी हाथ में भरी और बिजली बौने के पीछे भागने लगा। बौने के दौड़ने की रफ्तार तेज थी, मगर उमरू भी उससे कुछ कम ना था। वो भी तेजी से बौने के पीछे भागने लगा। चंद ही लम्हों में उमरू उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही उमरू बौने के करीब पहुंचा तो बौने ने बड़ी फुर्ती से हाथ में पकड़ी हुई तलवार उमरू को मार दी, लेकिन उमरू उसके वार से गाफिल ना था। वो बर्क रफ्तारी से नीचे बैठ गया और बिजली बौने का वार खाली चला गया। पहले उमरू तेजी से खड़ा हुआ और मिट्टी उस पर फेंक दी। मिट्टी जैसे ही बौने पर पड़ी तो एक जबरदस्त धमाका हुआ और अचानक एक साथ कई आवाजें आईं। आखिरी तिलिस्म भी फना हो गया। इस तिलिस्म को फना करने का तरीका यही था कि बौनों की आंखों में मिट्टी फेंकी जाए।
अब ये इंसान आग के समंदर में जा सकता है। उसी लम्हे एक अफसोस भरी आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही खामोशी छा गई और अंधेरा फैल गया। जब अंधेरा छटा तो वहां पर ना बौने थे और ना ही उनकी लाशें, अलबत्ता उमरू अय्यार की जंबील मौजूद थी। जंबील को देखते ही उमरू के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए और उसने लपक कर जंबील उठाई और उसे चूमने लगा। वह बहुत खुश था कि उसने सारे तिलिस्म फना कर दिए और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। फिर जब उसने इधर उधर देखा तो खुद को एक मैदान में पाया। उसने जंबील को कांधे से लटकाया और एक तरफ बढ़ता चला गया। जाबर जादूगर राहदारी से गुजरता हुआ निहायत पुराने और खस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा ऐसा था जैसे अभी गिर जाएगा। जाबर जादूगर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक तवील राहदारी थी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। इख्तिताम पर पहुंचने के बाद सामने एक और दरवाजा था। वो भी पहले दरवाजे की तरह खस्ता था। जादूगर ने मंत्र पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी तो दरवाजा खुल गया और जादूगर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक सफेद रंग का बड़ा सा बुत पड़ा था जिसके गले में इंसानी खोपड़ी थी और चारों तरफ भयानक किस्म की खोपड़ियां लटक रही थीं। फर्श पर बहुत से काले स्याह सांप इधर उधर रेंग रहे थे और बुत के करीब ही एक पत्थर पड़ा था। जादूगर तेजी से चलता हुआ उस पत्थर पर चढ़ गया और उसने मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो वो उल्टा होकर लटक गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उल्टा लटका कर बांध दिया हो। उल्टा लटकते ही वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों के बाद कमरे में अंधेरा छा गया। जब अंधेरा खत्म हुआ तो बुत की आंखों में चमक उभर आई। उसकी नजरें जाबर जादूगर पर मरकूज थी। क्या बात है जाबर, क्यों हमें तकलीफ दी है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह हमारे आराम का वक्त था? कमरे में आवाज गूंजी और जादूगर चौंक कर सीधा हो गया। सीधा होकर वह सजदे में गिर गया। आका मेरी मदद करें, उमरू नामी शख्स मुझे खत्म करने आ रहा है। उसने 7 तिलिस्म खत्म कर लिए हैं। अब आप मुझे कुछ दें। जादूगर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जाबर जादूगर, तुम अपनी जान की हिफाजत कर लो। उमरू अय्यार जिसके पीछे पड़ जाए तो उसे खत्म करके ही रहता है। ये जादूगरों के खिलाफ है। उसने तुम्हारे 7 तिलिस्म फना कर लिए हैं और अब तुम्हारे महल की तरफ आ रहा है। बुत में से आवाज आई। क्या? उसने 7 तिलिस्म फना कर लिए हैं? आका मेरी मदद करें, मुझे मेरा भाई दे दें जो आपके पास है, जाबर जादूगर ने कहा। जाबर जादूगर, तुम्हारा मुर्दा भाई, ये क्या कह रहे हो? अगर उसे उमरू अय्यार ने, बुत कहना ही चाह रहा था कि जाबर जादूगर उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं आका, अगर खुदावंदे सामरी ने चाहा तो मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। जादूगर चीखा। अच्छी तरह सोच लो जाबर, तुम्हारा भाई उमरू के हाथों मारा जा सकता है, बुत ने कहा। आका तुम बेफिक्र रहो, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि मेरा भाई उमरू को हलाक करने में कामयाब हो जाएगा, जाबर जादूगर ने कहा। ठीक है, जैसे तुम चाहो, तुम्हारा भाई आ रहा है। बुत से आवाज आई और इसके साथ ही अंधेरा छा गया। जब अंधेरा खत्म हुआ तो वहां जाबर जादूगर के करीब ही एक स्याह रंग का बूढ़ा लेटा हुआ था। उसका चेहरा मस्क शुदा था। ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी ने नेज़े बरसाए हों। शुक्रिया आका, शुक्रिया, जादूगर खुशी से चहका और अपने भाई को उठाकर अपने कमरे खास की तरफ बढ़ गया। कमरे खास में पहुंचकर उसने उस बूढ़े को बिस्तर पर लेटाया और फौरन एक मंत्र पढ़ने में मसरूफ हो गया। उसने मंत्र पढ़कर बूढ़े पर फूंक मारी तो बूढ़े के जिस्म में हरकत पैदा हुई और चंद लम्हों के बाद उसकी आंखें खुलती चली गई। मुकम्मल तौर पर होश में आने के बाद वो हैरत से इधर उधर देख रहा था। चंद लम्हे हैरानी से इधर उधर देखता रहा, फिर वो उठकर बैठ गया। जब उसकी नजरें जाबर जादूगर पर पड़ी तो वह हैरत से उछल पड़ा। जाबर तुम? क्या मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ? वह हैरत से चीखा। शमरान जादूगर जाबर जादूगर का बड़ा भाई था और 100 साल पहले वो बीमारी की वजह से मर गया। जाबर जादूगर ने उसकी लाश अपने आका के पास रखवा दी। शमरान जादूगर बेहद जादुई ताकतों का मालिक था। उसके आका ने जाबर जादूगर से कहा था कि जब भी उसे अपने भाई की जरूरत पड़े तो वो उसकी लाश उससे ले सकता है और एक खास मंत्र के जरिए वो उसे जिंदा कर सकता है। हाँ शमरान भाई, तुम जिंदा हो गए। मैंने तुम्हें खास काम के लिए बुलाया है, जाबर जादूगर खुशी से बोला और शमरान जादूगर हैरत से उसे देखने लगा। खास काम? कौन सा खास काम, जल्दी बताओ, शमरान जादूगर ने कहा। शमरान भाई, दरअसल उमरू नामी एक शख्स मुझे खत्म करने आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया है। क्योंकि तुम्हारी ताकत बहुत दूर दूर तक चलती है, इसलिए तुम उमरू अय्यार को खत्म कर दो, जाबर जादूगर ने कहा और शमरान जादूगर उसे हैरत से देखने लगा। उमरू अय्यार? कौन है उमरू अय्यार? लेकिन वो तुम्हें खत्म करने क्यों आ रहा है? तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? शमरान जादूगर ने पूछा। उसकी स्याह आंखें हैरत से स्याह हो गईं। मैंने मुल्क यूनान के शहजादी यास्मीन को अगवा किया है क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उमरू शहजादी यास्मीन को आज़ाद कराने आ रहा है। वो इंतहाई लालची इंसान है, थोड़े से थोड़ा खजाना भी वो नहीं छोड़ता। आका अफरा से आपने हुक्म दिया है कि उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। उसने मेरे 7 तिलिस्म भी फना कर लिए हैं।
और अब वो महल में पहुंचने वाला होगा, इसलिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी है कि तुम उसे खत्म कर दो। जाबर जादूगर ने तफसील से बताते हुए कहा, और शिमरान जादूगर हैरत से आंखें फाड़े उसकी तफसील सुन रहा था। वैसे हैरत है कि उसे यह सब कुछ मालूम हो गया कि सारे तिलिस्म ऐसे ही खत्म होंगे। और वो शहजादी यास्मीन कहाँ है? शिमरान जादूगर ने कहा, भाई शिमरान, शहजादी यास्मीन को मैंने कमरे खास में पहुंचा दिया है और वह उसी कमरे में बंद है। शिमरान जादूगर ने मंत्र पढ़कर दीवार की तरफ हाथ झटका तो वहां पर एक मंजर नमूदार हो गया। शिमरान जादूगर और जाबर जादूगर मंजर की तरफ देखने लगे। एक बूढ़ा इंसान कांधे पर थैला लटकाए जाबर जादूगर के महल की तरफ आ रहा था। तो ये है उमरू अय्यार, शिमरान जादूगर बड़बड़ाया और फिर उसने हाथ मंजर की तरफ करके दोबारा झटका। मंजर गायब हो गया। जाबर जादूगर, अपने खास जादूगर को बुलाओ ताकि मैं उसे चंद हदायत देकर भेजूं कि वो उमरू को गिरफ्तार करके लाए। शिमरान जादूगर ने जाबर जादूगर से मुखातिब होकर कहा और जाबर जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने ताली बजाई तो जवाब में एक कनीज़े खास दाखिल हुई। जाओ बिजली जादूगर को बुला कर लाओ, जाबर जादूगर ने कहा और कनीज सर हिलाती हुई बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद अंदर एक इंतहाई ताकतवर नौजवान दाखिल हुआ। उसका जिस्म ऐसा था जैसे फौलाद होता है। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था। क्या हुक्म है आका? उसने मुअद्दबाना अंदाज में जाबर जादूगर से मुखातिब होकर कहा। बिजली जादूगर, फौरन जाओ और उमरू को गिरफ्तार करके लाओ, वो हमारे महल की तरफ बढ़ रहा है। शिमरान जादूगर ने तहक्कमाना लहजे में बिजली जादूगर से कहा। आका, ये उमरू अय्यार कौन है? बिजली जादूगर ने पूछा। ये हम सब जादूगरों का अजली दुश्मन है। इसने अब तक सैकड़ों जादूगरों को मौत की वादी में पहुंचाया है। हम इसे ऐसी मौत मारेंगे कि इसकी आने वाली नस्लें कांप उठेंगी। जाओ और जल्दी से उमरू को गिरफ्तार करके ले आओ, शिमरान जादूगर ने कहा तो बिजली जादूगर अदब से झुका और फिर वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। उमरू तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक करीब वाले दरख्त से चंद बौनों ने छलांगे लगाई और उमरू के आगे आकर खड़े हो गए। वो तादाद में तकरीबन 50 के करीब होंगे। उमरू ने देखकर बौखला कर रह गया और हैरत से उन्हें देखने लगा। वो बौने ललचाई हुई नजरों से उमरू अय्यार को घूर कर देख रहे थे। कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोका है? बोलो, उमरू ने कहा। हम आदमखोर बोने हैं और तुम्हें खाने आए हैं, उनमें से एक बोने ने चीखते हुए कहा। यकीनन वो उनका सरदार था। अरे वाह, ऐसे ही मुझे खाओगे? क्या बाप का माल समझ रखा है? मैं हूँ बरके तपा, शोला रवा, मौते जादूगरा, उमरू अय्यार ने फखरिया लहजे में कहा। बकवास बंद करो, तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हें खाएंगे और जरूर खाएंगे। पकड़ लो इसे। सरदार बोने ने पहले उमरू और फिर चीखकर अपने साथियों को हुक्म दिया और उसके साथी उमरू की तरफ बढ़े। उमरू ने वहां से भागना चाहा, लेकिन अचानक एक बोने ने उमरू की टांग में अपनी टांग अड़ाई तो उमरू मुंह के बल जमीन पर आ गिरा और उसने फौरन हाथ आगे कर लिया। अगर वो बर वक्त हाथ आगे ना करता तो अब तक उसके दांत टूट चुके होते। नीचे गिरते ही उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर उमरू अय्यार को रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया और साथ ही बड़े बड़े कील भी जमीन में ठोंक दिए। अरे अरे कमबख्तो, छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उमरू अय्यार ने चीखते हुए कहा, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ रहे। जब उन्होंने उमरू को बांध लिया तो वो एक तरफ खड़े हो गए। अब हम तुम्हारा गोश्त खाएंगे, बोनों का सरदार कह के लगाता हुआ उमरू की तरफ बढ़ा। अरे सुनो, मेरा गोश्त कड़वा है, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। रुक जाओ, मेरे गोश्त में जहर मिला हुआ है, उमरू ने कहा और बोना सरदार चौंक कर रुक गया। उसके चेहरे पर उलझने उभर आईं। तुम्हारा गोश्त कड़वा है? मगर क्यों? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारे जिस्म में जहर होता तो तुम अब तक मर चुके होते, क्योंकि थोड़ा सा जहर पीने से आदमी मर जाता है, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? उमरू को सरदार बोने ने घूरते हुए कहा। अरे ये ऐसा जहर है जिससे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता जो भी मेरा गोश्त खाएगा या खून पिएगा तो वो मर जाएगा। मेरी माँ ने बचपन में ही मेरे जिस्म में सुई की मदद से जहर भरना शुरू कर दिया था ताकि मुझे कोई खा ना सके। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है, आओ और मुझे खा जाओ, उमरू ने चिल्लाते हुए कहा। सरदार बोना हैरत से उमरू अय्यार को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। मैं अपने दोस्त बदरू जादूगर से मालूम करवाता हूँ कि वाकई तुम्हारे जिस्म में जहर है या तुम झूठ बोल रहे हो, सरदार बोने ने कहा और फिर उसने एक बोने को पुकारा। शाम्बो। जी सरदार। जाओ हमारे दोस्त बदरू जादूगर को बुला कर ले आओ ताकि हम उससे पूछ सकें कि ये आदमजाद सच बोल रहा है या झूठ, और साथ ही एक चाबुक भी लेते आना। अगर इसकी बात झूठ साबित हुई तो पहले हम इसे सजा देंगे, क्योंकि झूठ से हमें सख्त नफरत है, बोने सरदार ने कहा। उमरू बोने की बात सुनकर सोचने लगा कि अब वो बुरी तरह फंस गया है। वो दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा। बोना सरदार भी गौर से उमरू अय्यार के चेहरे को देख रहा था जिस पर काफी रंग गुजर रहे थे। थोड़ी देर के बाद अचानक वहां जमीन फटी और दो बोने नमूदार हुए। एक तो शाम्बू था
जबकि उसके साथ एक इंतहाई बूढ़ा बौना था जिसने जिस्म पर सिर्फ लंगोट पहना हुआ था। उसका बाकी जिस्म सब्ज था, हत्ता के बाल भी सब्ज रंग के थे। शंभू के हाथ में चाबुक था। उमरू हैरत से बूढ़े बौने को देखने लगा। मेरे दोस्त, आ गए हो तुम? बौना सरदार खुशी से चहका। क्या बात है सरदार, क्यों मुझे याद किया? उसने पूछा। उसके चेहरे पर करख्तगी छाई हुई थी। तुम जादू की मदद से मालूम करो कि इस बूढ़े के जिस्म में जहर भरा हुआ है या नहीं, बौने सरदार ने कहा। तो बूढ़ा बौना हैरत से उमरू की तरफ देखने लगा। वो चंद लम्हे उमरू को देखता रहा, फिर उसने सर झटका और मंत्र पढ़ने लगा। सरदार, ये झूठ बोल रहा है, इसके जिस्म में जहर मौजूद नहीं है, बूढ़े बौने ने कहा। लेकिन ये तो कहता है कि इसके जिस्म में जहर भरा हुआ है, मगर, बौने सरदार ने कहना चाहा। मेरा इल्म झूठ नहीं बोलता, ये बचने के लिए ऐसा कह रहा है, बूढ़े बौने ने कहा। तो तुमने हमसे झूठ बोला है, इसलिए तुम्हें झूठ की सजा जरूर मिलेगी, बौने सरदार ने गुस्से से उमरू को घूरते हुए कहा और अपने साथी बौने के हाथ से चाबुक लेकर उमरू अय्यार की तरफ बढ़ा। उमरू खौफजदा नजरों से उसे देख रहा था। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, उमरू ने कहा। तो सरदार बौना रुक गया। क्या बात है? सरदार बौने ने कहा। सरदार बौने, मेरा नाम उमरू अय्यार है, तुम मुझे रिहा कर दो वरना मैं तुम्हारी नस्ल तक खत्म कर दूंगा, समझे? उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। बकवास बंद करो गुस्ताख, बौना सरदार चीखा और उसने चाबुक उमरू अय्यार के जिस्म पर मारा तो उमरू के हलक से चीख निकल गई। बौना सरदार वैश्याना अंदाज में चाबुक उमरू अय्यार पर बरसाया जा रहा था कि अचानक वहां एक धमाका हुआ और तमाम बौने बूढ़े बौने समेत चीखते हुए भाग खड़े हुए। लेकिन अचानक उनके जिस्मों में आग लग गई और वो चीखने चिल्लाने लगे। उमरू ने हैरत से उस तरफ देखा जिस तरफ से धमाका हुआ। वहां एक नौजवान खड़ा था जिसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। वो कोई जादूगर था। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ, उमरू ने उससे कहा। लेकिन उसने कोई जवाब न दिया और आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर उसने उमरू पर फूंका तो उमरू रस्सियों से आजाद हो गया और वो उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे उस नौजवान ने एक और मंत्र पढ़कर उमरू पर फूंक मारी तो उमरू अय्यार एक जाल में उलझ कर रह गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका सर चकराया और वह बेहोश होकर जाल समेत जमीन पर गिर गया। उस नौजवान ने वो जाल उठाया और एक तरफ उड़ने लगा। शिमरान जादूगर और जाबर जादूगर दोनों तख्त पर बैठे शराब पीने में मसरूफ थे। भाईजान, हमें मालूम कर लेना चाहिए कि उमरू अय्यार किस हालत में है और क्या बिजली जादूगर उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया है या नहीं, जाबर जादूगर ने कहा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, शिमरान जादूगर ने कहा और आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़कर सामने वाली दीवार की तरफ हाथ झटका तो वहां पर एक मंजर नमूदार हो गया और बाहर का मंजर नजर आने लगा। दोनों ने देखा कि उमरू एक जगह जमीन पर बंधा हुआ है और बहुत से बौने खड़े हुए हैं और साथ ही एक बूढ़ा बौना भी लंगोट पहने खड़ा है। उनमें से एक बौना आगे बढ़ा और उसने वैश्याना अंदाज में उमरू अय्यार पर चाबुक बरसाने शुरू कर दिए और फिर अचानक वो चीखते हुए भाग गए और उनके जिस्मों को आग लग गई। उसी लम्हे वहां पर बिजली जादूगर नमूदार हुआ। उसने उमरू को जादू की मदद से रस्सियों से आजाद किया और फिर एक मंत्र पढ़कर उसे जाल में कैद कर दिया। फिर जैसे ही उमरू बेहोश हुआ तो उस नौजवान ने जाल उठाया और एक तरफ उड़ता चला गया। जाबर जादूगर पहलू बदलने लगा तो शिमरान जादूगर ने हाथ मंजर की तरफ करके झटका तो मंजर गायब हो गया। उमरू अब हमारे कब्जे में आ गया है, उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए, शिमरान जादूगर ने कहा और बिजली जादूगर अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ में एक बड़ा सा जाल उठाया हुआ था जिसमें उमरू बेहोश पड़ा था। उसने उमरू को बेदर्दी से जमीन पर फेंका और मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। बिजली जादूगर, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें बहुत जल्द इनाम मिल जाएगा, अब तुम जाओ, जाबर जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा तो बिजली जादूगर वहां से चला गया। जाबर जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर उमरू पर फूंक मारी तो जाल गायब हो गया। जैसे ही जाल गायब हुआ तो उमरू होश में भी आ गया। पहले तो उमरू हैरत से इधर उधर देखने लगा, फिर उठकर बैठ गया। जब उसकी नजर जाबर जादूगर और शिमरान जादूगर पर पड़ी तो वह हैरत से उन्हें देखने लगा। मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? उमरू ने खौफजदा लहजे में कहा। उमरू, मेरा नाम जाबर जादूगर है और तुम इस वक्त आग के समुद्र महल के एक कमरे में हो। तुमने मेरे सातों तलीसम फना कर दिए, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तुम्हारी बोटियां नोच लूंगा। तो तुम हो जाबर जादूगर जिसने शहजादी यास्मीन को अगवा किया है? उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। जाबर, फौरन इसे खत्म कर दो, ऐसा ना हो कि ये, शिमरान जादूगर ने कहना चाहा। नहीं भाईजान, मैं इसे सिसका सिसका कर मारूंगा, जाबर जादूगर शिमरान जादूगर की बात काटते हुए बोला और फिर उमरू की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उमरू के करीब पहुंचता, उमरू अय्यार ने फुर्ती से अपनी जंबील से बेहोश कर देने वाला अंडा निकाला और उसकी नाक पर मार दिया। अंडा जाबर जादूगर की नाक पर पड़ते ही टूट गया और जादूगर ने जैसे ही सांस लिया वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शिमरान जादूगर ने जब ये देखा तो वो तेजी से उमरू की तरफ बढ़ा। कमबख्त उमरू अय्यार, वो गुस्से से चीखा।
اس سے پہلے کہ عمرو دوسرا انڈا زنبیل سے نکال کر شمران جادوگر کی ناک پر مارتا، شمران جادوگر نے ایک زوردار تھپڑ عمرو یار کے گال پر جڑ دیا اور عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے شمران جادوگر نے جلدی سے منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونک ماری تو زمین پھٹی اور عمرو اس میں گرتا چلا گیا۔ عمرو کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا۔ خوف سے اس نے آنکھیں بند کر لی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ عمرو سوچنے لگا کہ اس کی موت یقینی ہے اور اب وہ بچ نہیں سکے گا، کیونکہ کافی بلندی سے گرنے کے بعد اسے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اچانک عمرو کے جسم کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ شاید زمین نرم تھی اس لیے عمرو کو کچھ نہیں ہوا۔ عمرو تیزی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا میدان تھا، سامنے ایک قلعہ نما عمارت نظر آ رہی تھی۔ عمرو چند لمحے کھڑا اس عمارت کو دیکھتا رہا، پھر وہ عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا، مگر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے عمرو عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی ایک تیر عمرو کے کان کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ عمرو تیزی سے نیچے کی طرف جھک گیا۔ عمرو نے دیکھا کہ آس پاس کے ستونوں سے تیر آ رہی ہیں تو وہ تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا، عمرو اس میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عمرو نے دیکھا کہ اندر بہت سی انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی اور اژدہے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ اچانک عمرو کو اپنے عقب سے پھنکار کی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ نما انسان کھڑا تھا۔ اس کا سر سانپ جیسا البتہ باقی جسم انسان جیسا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی اور وہ غصے سے عمرو یار کو گھور رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے عمرو کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمرو کو پکڑتا کہ اچانک عمرو نے برق رفتاری سے اپنی زنبیل سے تلوار نکالی اور اس انسان نما سانپ کے پھن پر وار کر دیا۔ جیسے ہی تلوار اس کے پھن پر پڑی تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم پھڑکنے لگا۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو عمرو نے دیکھا کہ وہ جو جہاں پر موجود تھا وہاں خالی میدان تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ میری مدد فرما، عمرو یار نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا۔ اچانک عمرو کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی اور عمرو چونک پڑا۔ بچہ کہیں قریب ہی پڑا تھا۔ عمرو حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بچہ اس ویران جگہ پر کہاں سے آ گیا۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمرو جب وہاں پہنچا تو واقعی وہاں پر ایک خوبصورت سا بچہ رو رہا تھا۔ عمرو نے لپک کر اسے اٹھایا۔ ابھی اس نے اسے گود میں ہی لیا تھا کہ اس نے یکدم بچے کو واپس زمین پر رکھ دیا اور حیرت سے اس بچے کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی عمرو نے بچہ واپس زمین پر رکھا تو وہ دوبارہ رونے لگا، کیونکہ جیسے ہی عمرو نے بچے کو گود میں لیا تھا وہ بچہ گود میں آتے ہی ایک انسانی خوفناک سانپ بن گیا۔ عمرو آنکھیں پھاڑ کر اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک عمرو کو کسی نے پکارا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک چڑیل کھڑی تھی۔ عمرو نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو بچہ غائب تھا۔ عمرو نے چڑیل کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ عمرو یار کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمرو یار کو کچا چبا جائے گی۔ ٹھہرو، کون ہو تم اور بچہ کہاں گیا؟ عمرو یار نے چیخ کر کہا۔ بچہ؟ ارے وہ بچہ میں ہی تھی، کیونکہ میں تمہارا گوشت کھانے کے لیے بے چین تھی۔ اب میں تجھے کھا کر ہی چین لوں گی، وہ کہا لگاتی ہوئی عمرو کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میں کوئی عام انسان نہیں جو تم مجھے کھا جاؤ گی، البتہ تم میرے ہاتھوں ضرور ماری جاؤ گی، عمرو نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ لیکن چڑیل نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مسلسل عمرو کی طرف بڑھتی رہی۔ عمرو کے قریب پہنچتے ہی چڑیل نے عمرو پر جھپٹا مارا، لیکن عمرو نے دائیں طرف چھلانگ لگائی اور زمین پر جا گرا۔ وہ چڑیل اپنے ہی زور سے پتھر سے ٹکرائی اور اس کے منہ سے گراہٹیں نکلنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور غصے کے عالم میں عمرو کو گھورنے لگی۔ عمرو تیزی سے کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ یہ چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس سے لمبا تو میرا ہاتھ ہے، وہ کہا لگاتی ہوئی بولی، اور اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا جیسے لکڑی کی ٹہنی ہو۔ عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ اس نے کلہاڑی والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور تیزی سے اس کے لمبے ہاتھ پر وار کیا تو اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ چڑیل اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ عمرو نے موقع غنیمت جان کر کلہاڑی کا ایک وار اس کی گردن پر کر دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ تو وہاں چڑیل تھی اور نہ ہی کوئی بچہ، البتہ فضا میں انسانی چیخیں ضرور سنائی دے رہی تھیں۔ عمرو حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کلہاڑی واپس اپنی زنبیل میں ڈالی اور آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اچانک ایک بار پھر زمین پھٹی اور عمرو اس میں گرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
उमरू को जब होश आया तो उसने खुद को एक गार में लेटे पाया। गार का सिर्फ एक ही धाना था जो बंद था। उमरू अय्यार तेजी से उठा और गार की तलाशी लेने लगा। अचानक गिड़गिड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही गार के धाने पर मौजूद चट्टान एक तरफ हट गई और एक देव अंदर दाखिल हुआ। उमरू अय्यार बेख्तियार चौंक पड़ा। देव खा जाने वाली नजरों से उमरू को घूर रहा था। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? उमरू ने उस देव को देखते हुए कहा। उमरू, मुझे तुम्हारा गोश्त चाहिए, मैं काफी अरसे से भूखा हूँ। देव ने कहा। अगर हिम्मत है तो मुझे खा के दिखाओ। उमरू ने उसे गुस्सा दिलाते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ललकारो? देव गुर्राया और फिर वो उमरू की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने उमरू पर हमला कर दिया। उमरू यकदम बैठ गया और देव अपने ही जोर पर उसके ऊपर से होता हुआ साइड की दीवार से टकराया और उसके मुंह से चीख निकल गई। फिर वो पलटा और उमरू को घूरने लगा। उमरू अय्यार, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, देव ने गुर्राते हुए कहा। फिर वो बिजली की सी तेजी से उमरू की तरफ बढ़ने लगा। उमरू के करीब पहुंचकर देव ने एक बार फिर झपटा मारा तो उमरू जमीन पर बैठ गया और देव अपने ही जोर पर उसके ऊपर से होते हुए जमीन पर गिरा और उसके हलक से एक बार फिर चीख निकल गई। वो उठने की कोशिश करने लगा। उमरू अय्यार ने तेजी से जंबील में हाथ डालकर एक तलवार निकाल ली। जैसे ही देव उठ खड़ा हुआ तो उमरू ने देव की गर्दन पर तलवार से वार कर दिया। तलवार देव की गर्दन पर लगी और खच की आवाज के साथ ही उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। चंद लम्हे तड़पने के बाद देव साकित पड़ा था तो उसी लम्हे एक जबरदस्त कड़ाका हुआ। जहां उमरू खड़ा था वहां एक खाई बनती चली गई और उमरू उसमें गिरता चला गया। उमरू ने खौफ से आंखें बंद कर ली। उमरू तेजी से नरम घास पर गिरा और उसके हलक से चीख निकल गई। फिर वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। ये एक शहर था और हर तरफ जादूगर और जादूगरनियां आ जा रही थी। उमरू एक तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते अचानक उसे एक महल नजर आया। उमरू एक जगह रुककर देखने लगा। महल इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। धूप में वो ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी रात में हीरे। उमरू के ज़हन में एक ख्याल आया तो उसने जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर खुद पर ओढ़ी और फिर वो महल में दाखिल हो गया। महल के एक कमरे में एक बूढ़ी औरत तख्त पर बैठी थी। उमरू ने जंबील से सफूफे बेहोशी निकालकर कमरे में फेंक दिया और खुद एक तरफ होकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों के बाद उसने अंदर झांका तो बूढ़ी औरत तख्त पर बेहोशी के आलम में पड़ी थी। उमरू अय्यार कमरों में देखने लगा तो उसे एक कमरे से खजाना मिल गया। उमरू अय्यार ने खजाना जंबील में डाला और फिर उस कमरे में आ गया जिसमें बूढ़ी औरत बेहोशी के आलम में पड़ी थी। उमरू अय्यार ने जंबील से रोगने अय्यारी निकाला और अपने चेहरे पर मलने लगा। फिर उसने खुद को बूढ़ी औरत बनने का तस्वुर किया तो वो बूढ़ी औरत का हमशक्ल बन गया। फिर उमरू ने रोगने अय्यारी बूढ़ी औरत के चेहरे पर मल दिया और तुम उमरू अय्यार बन जाओ कहा तो बूढ़ी औरत उमरू अय्यार बन गई। फिर इससे पहले कि उमरू महल से निकल पाता उसी लम्हे कमरे में एक नौजवान दाखिल हुआ। उसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था और लिबास पर 2 हड्डियां बनी हुई थी। उमरू अय्यार उसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। अम्मा, ये कौन है? नौजवान ने कहा। बेटा, ये उमरू अय्यार है और अय्यारी से महल में आ गया था, लेकिन मुझे जैसे ही इसके बारे में पता चला तो मैंने इसे बेहोश कर दिया, उमरू ने जनाना आवाज में बोलते हुए कहा। तो नौजवान के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उमरू अय्यार मेरे महल में क्या करने आया था? लेकिन खैर, अब आ ही गया है तो मैं इसे जाबर जादूगर के महल में पेश करूंगा। वो खुद ही उमरू को मौत के घाट उतार देगा, नौजवान ने कहा और फिर वो तख्त पर बेहोशी के आलम में पड़ी बूढ़ी औरत को कांधे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। जाबर जादूगर और शिमरान जादूगर दरबार लगाए बैठे थे। सारे दरबारी शराब पीने में मसरूफ थे और सामने ही चंद परियां नाच गाने में मसरूफ थी। ये जश्न उमरू की मौत की खुशी पर मनाया जा रहा था। मैं जरा मालूम तो करूं कि किस बला या देव ने उमरू को खाया है, जाबर जादूगर ने कहा और शिमरान जादूगर ने सर हिला दिया। फिर उसने मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो वहां एक पुतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने मौतबाना अंदाज में कहा। उमरू को किसने खाया है? आका, उमरू अय्यार को किसी ने नहीं खाया, बल्कि वो इस वक्त बहादुर जादूगर के महल में मौजूद है, पुतले ने बताया। और जाबर जादूगर और शिमरान जादूगर समेत तमाम दरबारी उछल पड़े। ये क्या कह रहे हो? उमरू कैसे बच गया? जाबर जादूगर ने चीखते हुए कहा। आका, उसने जमीन के नीचे वाले तमाम तिलिस्म भी फना कर दिए हैं और उन सबको खत्म करने के बाद वो आग के समुद्री महल में पहुंच गया है, पुतले ने कहा। तो जाबर जादूगर ऐसे बुत बना बैठा रहा, सुनता रहा जैसे उसे कोई होश ही ना हो। फिर उसने अचानक फूंक मारी तो पुतला गायब हो गया। बहादुर जादूगर को हाजिर किया जाए, जाबर जादूगर ने एक दरबारी से कहा। तो वो सर खम किए चला गया। अरे उमरू अय्यार तो वाकई अय्यारों का अय्यार है। मैंने तुम्हें उस वक्त कहा भी था कि इसे खत्म कर दो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखो क्या होता है। शिमरान जादूगर ने गुस्से से कांपते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। एक बार फिर उमरू मेरे हाथ में आ जाए तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा, जाबर जादूगर ने कहा।
अभी कुछ देर पहले जिस दरबार में खुशी के साज बज रहे थे, अब उस पूरे दरबार में मौत की खामोशी छाई हुई थी, जैसे उन्हें किसी सांप ने सूंघ लिया हो। शिमरान जादूगर ने परियों की तरफ इशारा किया तो वो वहां से गायब हो गईं। थोड़ी देर के बाद एक और नौजवान दरबार में दाखिल हुआ तो शिमरान जादूगर और जाबर जादूगर उसकी तरफ देखने लगे। उसने अपने कांधे पर उमरू को उठाया हुआ था जो बेहोश था। उमरू को बेहोश देखकर जाबर जादूगर और शिमरान जादूगर चौंक गए। आका, ये उमरू अय्यार मेरी मौजूदगी में मेरे महल में दाखिल हुआ, मगर मेरी अम्मा ने मक्कारी से काम लेते हुए इसे बेहोश कर दिया। अब मैं इसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, नौजवान ने कहा। शाबाश बहादुर जादूगर, तुम वाकई बहादुर हो। मैं उमरू अय्यार को ऐसी मौत सुलाऊंगा कि इसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी, जाबर जादूगर ने गुस्से से कहा। जाबर, उमरू अय्यार को फौरन खत्म कर दो, ऐसा ना हो कि होश में आते ही ये हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे, शिमरान जादूगर ने कहा तो जाबर जादूगर ने इस बात में सर हिलाया। जाओ हमारे जल्लादों को बुलाओ ताकि वो इसका सर कलम कर सकें, जाबर जादूगर ने एक दरबारी को मुखातिब करके कहा तो दरबारी सर हिलाता हुआ एक तरफ चल दिया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसके साथ 2 जल्लाद थे। उन दोनों के हाथों में लंबी लंबी कुल्हाड़ियां थी। क्या हुक्म है आका, उन दोनों में से एक ने कहा। जादूगरों के दुश्मन, उमरू अय्यार को खत्म कर दो, इसने हमारे तमाम तलिस्म फना कर दिए हैं, जाबर जादूगर ने कहा। और जल्लादों ने अभी कुल्हाड़े उठाए ही थे कि उमरू अय्यार को होश आ गया। वो तेजी से उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। आका मैं, उसने जनाना आवाज में कहा, लेकिन उसका लफ्ज पूरा ना हो सका। दोनों जल्लादों के कुल्हाड़े उसकी गर्दन पर पड़े और वो चीख कर तड़पने लगा। फिर चंद लम्हों के बाद साकित हो गया। उसी लम्हे एक कबूतर रोता हुआ आया और बोला, मारा मुझे जल्लादों ने, मेरा नाम गुलाबो जादूगर नहीं था और मैं बहादुर जादूगर की माँ थी। कबूतर के मुंह से आवाज आई और इसके साथ ही खामोशी छा गई। सब हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आका, आका आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है आका, आप खूनी हैं, दरिंदे हैं, बहादुर जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। ये क्या हो गया, उमरू अय्यार कहाँ गायब हो गया, शिमरान जादूगर ने हैरत से कहा। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, आका मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा, तुमने मेरी माँ को कत्ल किया है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, बहादुर जादूगर ने गरजदार आवाज में कहा तो जाबर जादूगर को गुस्सा आ गया। खामोश गुस्ताख, हम तुम्हारे आका हैं, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम जाबर जादूगर को धमकी दो, ले जाओ इसे और जंदान में डाल दो, जाबर जादूगर ने चीखते हुए अपने दरबान से कहा, जो एक तरफ बड़े अदब से हाथ बांधे खड़ा था। उसने फौरन जाबर जादूगर के हुक्म की तामील की और बहादुर जादूगर को घसीटते हुए ले गया। जाबर जादूगर, उमरू अय्यार हमें अपनी मक्कारी और अय्यारी से धोखा दे गया, उसका फौरन पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ है, शिमरान जादूगर ने कहा तो जाबर जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो अचानक वहां पर एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, तिलिस्मी पुतले ने मौदबाना लहजे में कहा। तिलिस्मी पुतले, हमें बताओ कि उमरू अय्यार कहाँ गायब हो गया है, जाबर जादूगर ने काट खाने वाले लहजे में कहा। आका, उमरू अय्यार इस वक्त आपके महल के करीब ही मौजूद है, तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया तो जाबर जादूगर और शिमरान जादूगर दोनों उछल पड़े। ठीक है तुम जाओ, जाबर जादूगर ने कहा तो तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। जाबर जादूगर, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उमरू अय्यार को मैं खुद तलाश करूँ और उसे अपनी आंखों के सामने गिरफ्तार कराया जाए, वरना वो जिस तरह बहादुर जादूगर की माँ को उमरू और खुद को उसकी माँ बना दिया, ऐसे ही वो खुद बिजली जादूगर का भेष बदल कर और बिजली जादूगर को अपने भेष में बदल सकता है। ऐसा ना हो कि हम उमरू अय्यार के भेष में बिजली जादूगर को हलाक कर दें, शिमरान जादूगर ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, आप जाएं उमरू अय्यार को तलाश करें, जाबर जादूगर ने कहा और शिमरान जादूगर महल से बाहर निकल आया। शिमरान जादूगर ने महल से बाहर आते ही इधर उधर देखा, लेकिन उमरू अय्यार उसे कहीं नजर न आया। उसने सोचा कि पुतले से मालूम कर लिया जाए, चुनाचे उसने मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो वहां फिर दोबारा वही तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका, पुतले ने कहा। तिलिस्मी पुतले, हमें बताओ कि उमरू अय्यार इस वक्त कहाँ है। आका, उमरू अय्यार आपके करीब ही मौजूद है, तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया तो शिमरान जादूगर उछल पड़ा, मगर मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा, शिमरान जादूगर ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। आका, उमरू अय्यार ने तिलिस्मी चादर ओढ़ रखी है जिसकी वजह से वो आपको नजर नहीं आ रहा, तिलिस्मी पुतले ने कहा। तो ये बात है, ठीक है तुम जाओ, शिमरान जादूगर ने तिलिस्मी पुतले से कहा तो वो वहां से गायब हो गया। और फिर शिमरान जादूगर आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर उसने फिजा में फूंक मारी तो तेज आंधी चलना शुरू हो गई। उमरू अय्यार जो गायबाना हालत में ये सब देख रहा था यकदम घबरा गया, लेकिन उसने सुलेमानी चादर न उतारी, बल्कि उसने तेजी से जंबील से तलवार निकालकर उसका वार शिमरान जादूगर की गर्दन पर किया तो खच की आवाज के साथ ही शिमरान जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। आंधी बदस्तूर चल रही थी, लेकिन जैसे ही शिमरान जादूगर साकित हुआ तो आंधी रुक गई।
उमरो यार ने एक हुंकारा भरा और फिर वो जाबर जादूगर के महल की तरफ बढ़ गया। महल में दाखिल होने के बाद उमरो यार जाबर जादूगर को तलाश करने लगा, जो उसे एक कमरे में मिल गया। वो बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। किसका इंतजार कर रही हो? उमरो यार ने कहा तो उसकी आवाज सुनकर जाबर जादूगर ठिठक कर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। कौन है यहाँ? जाबर जादूगर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा बाप उमरो यार। उमरो ने कहा तो जाबर जादूगर उछल पड़ा। दूसरे लम्हे उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उमरो यार जानता था कि वहां से भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उमरो उसे न भागने देना चाहता था। चुनाचे उसने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से तलवार उसकी गर्दन पर मार दी। दूसरे लम्हे खच की आवाज के साथ ही जाबर जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ जमीन पर गिर गया। उसकी कटी हुई गर्दन से खून उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। वो चंद लम्हे तड़पता रहा, फिर वहां अंधेरा फैल गया। जब अंधेरा छटा तो ना ही वहां कोई महल था और ना ही आग का समंदर। उमरो यार के करीब एक लड़की खड़ी हैरत से इधर उधर देख रही थी। उस लड़की ने शहजादियों वाला लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर एक ताज था। उमरो यार समझ गया कि यही शहजादी यास्मीन है। उमरो यार के दाएं तरफ बहुत सा खजाना पड़ा था। उमरो ने आंखें मलते हुए खजाने को देखा। दूसरे ही लम्हे उसने जंबील खोलकर चल मेरी जंबील में कहा तो सारा खजाना उछला और उसकी जंबील में चला गया। फिर उमरो यार ने जंबील कांधे पर लटका ली और फिर शहजादी यास्मीन की तरफ देखने लगा, जो निहायत हैरत से उसे देख रही थी। कौन हो तुम? शहजादी यास्मीन ने पूछा। मेरा नाम उमरो यार है और मैंने तुम्हें जाबर जादूगर की कैद से आजाद कराया है। उमरो यार ने बताया तो वो उछल पड़ी। ओह, तुम उमरो यार हो? वही उमरो यार जिसके बारे में मशहूर है वो एक लालची इंसान है। शहजादी यास्मीन ने कहा तो उमरो ने होंठ भींच लिए। हाँ, मैं वही उमरो यार हूँ। उमरो यार ने जवाब दिया। मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी मदद के लिए जरूर किसी न किसी को भेजेगा। उमरो यार, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। शहजादी यास्मीन ने खुश होते हुए कहा तो उमरो यार भी मुस्कुरा दिया। फिर उमरो यार ने जंबील से उड़ने वाला कालीन निकालकर उसे जमीन पर बिछा दिया। आओ शहजादी, मैं तुम्हें तुम्हारे महल पहुंचाकर इनाम हासिल करूं। उमरो यार ने कहा तो शहजादी यास्मीन उड़ने वाले कालीन पर बैठ गई। फिर उमरो यार भी उड़ने वाले कालीन पर बैठा और उसने उसे मुल्क यूनान के शाही महल पहुंचने की हिदायत की। तो उड़ने वाला कालीन फिजा में बुलंद हुआ और उसने एक सिमत उड़ना शुरू कर दिया। चूंकि उड़ने वाले कालीन के उड़ने की रफ्तार बेहद तेज थी, इसलिए उसने जल्दी उन्हें यूनान के शाही महल में पहुंचा दिया। शहजादी यास्मीन के महल में पहुंचने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शाह यूनान भी दरबार से निकल आए और शहजादी यास्मीन को देखकर बेहद खुश हुए। फिर शाह यूनान उमरो यार को लेकर दरबार में आ गए, जबकि शहजादी कनीजों के साथ अपने कमरे में चली गई। दरबार में वजीर और मुशीर भी मौजूद थे। वो सब हैरत भरी नजरों से उमरो यार को देख रहे थे। शाह यूनान अपनी मखसूस शाही कुर्सी पर बैठ गए, जबकि उमरो यार एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? शाह यूनान ने पूछा। मेरा नाम ख्वाजा उमरो है और मैं बगदाद के बादशाह सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी हूँ। उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। फिर उसने मुख्तसर तौर पर बता दिया कि शहजादी यास्मीन को जाबर जादूगर ने अगवा करके अपने जादू महल में कैद कर दिया था। सरदार अमीर हमजा से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खैर, तुमने हमारी बेटी को जाबर जादूगर की कैद से रिहाई दिलाई है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमने ऐलान किया था कि जो कोई भी हमारी बेटी यास्मीन को तलाश करके लाएगा तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इसलिए तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शाह यूनान ने कहा तो उमरो यार की आंखों में चमक उभर आई। बादशाह सलामत, मैं क्या मांगूं? आप जो देना चाहें खुशी से दे दें, मुझे मंजूर होगा। उमरो यार ने कहा तो शाह यूनान बेख्तियार हंस पड़े। ठीक है, वजीर खजाना उमरो यार को हीरों के 10 हार इनाम के तौर पर दे दिए जाएं। शाह यूनान ने इस बात में सर हिलाते हुए वजीर खजाना से कहा तो हीरों के 10 हारों का सुनकर उमरो यार बेहोश होते होते बचा। वजीर खजाना ने उसे हीरों के 10 हार दिए तो उमरो यार ने उन्हें लेकर फौरन जंबील में रख लिया कि कहीं शाह यूनान उससे वापस न ले लें। बादशाह सलामत, आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपने मुल्क जा सकूं। सरदार साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उमरो यार ने कहा और फिर शाह यूनान को सलाम करके दरबार से बाहर निकल आया। उसका उड़ने वाला कालीन बदस्तूर बाहर मौजूद था। उमरो यार उड़ने वाले कालीन पर बैठा और उसे अपने मुल्क बगदाद बढ़ने का हुक्म दिया तो उड़ने वाला कालीन उसे लिए बगदाद की तरफ बढ़ गया। उमरो यार इनाम पाकर बेहद खुश था और खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था।